बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए मशवरे ला रहे हैं। अब मैं उस शख्स को दावत देने जा रहा हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने हमेशा से इदारे के वक़ार और तरक्की में इजाफ़ा किया। अब मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देने जा रहा हूँ इंचार्ज एग्ज़ाम डिपार्टमेंट जनाब आमिर सुहेल साहब। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं इंचार्ज एग्ज़ाम डिपार्टमेंट जनाब आमिर सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस की तरफ से खुशामदीद कहता हूं और आपको मुबारक देता हूं कि आपने हज़ारों लोगों की एप्लीकेंट में से आपने एडमिशन हासिल किया। आज चूँकि आपकी ओरिएंटेशन का दिन है, जिसमें डायरेक्टर जनरल साहब ने मुझे ये कहा कि चूँकि पास्ट में देखा गया है कि जो नए बच्चे हैं सिस्टम का डिफरेंस होने की वजह से, आप लोग चूँकि एनुअल सिस्टम से पढ़ के आए हैं और यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें डिफरेंस होने की वजह से आप लोग समझ नहीं पाते। और हुआ ये है कि पिछले कई सालों से हर सेमेस्टर में हर क्लास में से 5, 6, 7 या इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं पहले सेमेस्टर में ही फेल हो जाते हैं। तो डायरेक्टर जनरल साहब ने ये कहा कि आप इस लिहाज से सेमेस्टर सिस्टम की थोड़ी सी ओरिएंटेशन बच्चों को दे दें ताकि वो अपनी पढ़ाई में उसको देख के चल सके। तो इस सिलसिले में कुछ चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ जो डिग्रीज़ हैं, कुछ 4 साल डिग्रीज़ हैं, कुछ 2 साल डिग्रीज़ हैं, इसी तरह से 1.5 साल डिग्रीज़ भी हैं। तो जो हमारे पास 4 साल डिग्रीज़ हैं उसके अंदर 8 सेमेस्टर्स हैं। 5 साल डिग्री भी है लॉ की जिस तरह, उसमें 10 सेमेस्टर्स हैं। इसी तरह से 2 साल में 4 सेमेस्टर और 1.5 साल में 3 सेमेस्टर्स हैं। जो ड्यूरेशन ऑफ ए सेमेस्टर है वो आपकी 18 वीक है। 16 आपके स्टडी के वीक्स हैं जिसमें हर वीक में 2 क्लासेस हैं। 16 आपके स्टडी के वीक्स हैं और 2 वीक्स इसमें एक मिड टर्म एग्ज़ाम आएगा जो कि 16 क्लासेस के बाद और 8 वीक्स के बाद होगा। इसी तरह से आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम आएगा, वो भी 1 वीक पे मुहित होगा, जो कि वो भी 16 लेक्चर यानी कि 8 वीक्स के बाद होगा। आपकी एवेल्यूएशन जो है, जिसे असेसमेंट कहते हैं, वो चीज़ जो है उसमें आपके एनुअल सिस्टम की तरह यहाँ पे भी हर सब्जेक्ट के जो है वो 100 मार्क्स हैं, लेकिन उसकी डिवीजन और एवेल्यूएशन कुछ इस तरह से है कि इन 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के हैं और इसी तरह से 40 मार्क्स आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम के हैं और रिमेनिंग जो 25 मार्क्स हैं वो आपके सेशनल मार्क्स कहलाते हैं। इन सेशनल मार्क्स में जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो टीचर आपको ग्रेड करता है। डिफरेंट असाइनमेंट्स आपको दे के आपके टेस्ट वगैरह जो हैं वो लिए जाते हैं, सरप्राइज क्विज़ेस वगैरह लिए जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और अटेंडेंस भी हैं। ये टीचर जो है इन 25 मार्क्स की डिवीजन खुद से कर लेता है। तो इस तरह से 35 का मिड, 40 का आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम और जो 25 मार्क्स हैं वो आपके सेशनल मार्क्स हैं और ये टोटल 100। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है हर सब्जेक्ट का? इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है उनमें आपने हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पास करने के लिए 50% मार्क्स आपको चाहिए। ये अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में है और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनमें पासिंग मार्क्स आपको 61% चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट में 61 मार्क्स। और अंडर ग्रेड प्रोग्राम जितने भी हैं BS प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आपको 50 मार्क्स जो हैं वो दरकार हैं पास करने के लिए इंडिविजुअल। इसी तरह से जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसकी ड्यूरेशन हमारे यहाँ पे 1.5 घंटा है और फाइनल टर्म एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 2 घंटे है। टाइम जो है वो आपको मैंने बता दिया है, 8 वीक्स के बाद और दूसरा भी 8 वीक्स के बाद। इसी तरह से जिस तरह के आपको पता है एनुअल सिस्टम में स्टेटस होते हैं आपके पास और फेल, सेमेस्टर सिस्टम में ये चीज़ इस तरह से नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम में 3 स्टेटस हैं। एक स्टेटस है प्रमोशन जिसे कि हम पास कहते हैं, एक स्टेटस है यहाँ पे ड्रॉपेज जिसे कि हम फेल कहते हैं और एक स्टेटस यहाँ पे है प्रोबेशन।
अब इन तीनों में डिफरेंस ये है कि जिस तरह से आपके इंटर के मार्क्स हैं 1100, उसमें से आपने कुछ पासिंग परसेंटेज है वो सिक्योर करनी होती है। तो यहाँ पे जो टोटल आपके मार्क्स या उसे हम बोलते हैं CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज उसे हम बोलते हैं CGPA, वो टोटल है 4.0। अब आपने उसमें से जो है वो गेन करना होता है। तो आपका मसलन अगर आपके रिजल्ट डिस्प्ले होंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगे 3.95, 3.78, 3.1 और 2.8, इस तरह से आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होता है। अब उस रिजल्ट के अंदर जो प्रमोटेड लोग हैं उनका CGPA जो कम से कम रिक्वायर्ड है वो 4 में से 2.00 रिक्वायर्ड है। यानी कि हर बच्चे को सेफली अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए 4.00 जो है वो CGPA रिक्वायर्ड है, तो आपका स्टेटस होगा प्रमोटेड। ठीक है। और ड्रॉपेज के लिए जो पहले सेमेस्टर में मिनिमम CGPA जहां पे आप देखें 1.5 से बिलो अगर आपका CGPA है, 1.1 सेमेस्टर में अगर आपका 1.5 से बिलो CGPA है तो फिर आपका स्टेटस जो होगा वो ड्रॉप होगा। लेकिन 1.5 या इससे अबव होगा और 1.99 तक होगा तो फिर आपका स्टेटस होगा प्रोबेशन। 2 से अबव जो है वो आपका प्रमोटेड है। 1.5 से बिलो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA है तो फिर स्टेटस ड्रॉप हो जाएगा आपका। लेकिन अगर 1.5 और 1.99 तक है तो फिर आपका स्टेटस जो है वो प्रोबेशन है। प्रोबेशन का मतलब ये है कि यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, तो अपने आप को इम्प्रूव करें नेक्स्ट सेमेस्टर में। 2 दफ़ा प्रोबेशन पूरी डिग्री के अंदर आपको जो है वो आप ले सकते हैं। तीसरी प्रोबेशन पे स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप हो जाता है सिस्टम से, तो फिर उसके लिए न्यू एडमिशन भी मुमकिन नहीं रहता। तो इस तरह से ये 3 स्टेटस हैं। अभी ये किस तरह से CGPA कैलकुलेट होता है वो मैं स्लाइड पे शो कर देता हूँ थोड़ी देर बाद। क्रेडिट आवर्स, ये एक अहम टर्म है CGPA कैलकुलेट करने के लिए। क्रेडिट आवर्स ये हैं कि आपने एक वीक के अंदर हर सब्जेक्ट का कितने कॉन्टैक्ट आवर्स हैं विद टीचर क्लास में। यानी कि 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये है कि आपने एक वीक में एक सब्जेक्ट के 3 घंटे क्लास पढ़नी है। वो चाहे 3 घंटे की इकट्ठी क्लास है या 1.5 घंटे की 2 है या जिस तरह से भी है। तो क्रेडिट आवर्स आपके टाइम टेबल्स के अंदर लिखे होंगे हर कोर्स के सामने कि वो कितने क्रेडिट आवर्स है। ज़्यादातर कोर्सेज हमारे यहाँ जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स के हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 4 क्रेडिट आवर्स के हैं, जिस तरह IT डिपार्टमेंट में है और कॉमर्स बिजनेस वगैरह में अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हैं तो कोई सब्जेक्ट 4 क्रेडिट आवर्स के हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो 2 क्रेडिट आवर्स के हैं लॉ डिपार्टमेंट में और 1 क्रेडिट आवर के हैं ये सब डिपार्टमेंट में कुरानिक ट्रांसलेशन का। कुरानिक ट्रांसलेशन के लिए ये है कि जो फर्स्ट ऑड सेमेस्टर जितने हैं 1st, 3rd, 5th, 7th, इसमें जो आपके कुरानिक ट्रांसलेशन के मार्क्स हैं वो CGPA कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होते। लेकिन जो इवन सेमेस्टर हैं 2nd, 4th, 6th और 8th सेमेस्टर उसका CGPA के अंदर इंक्लूड होता है आपका इसका रिजल्ट भी, और ये 1 क्रेडिट आवर का। क्लास अटेंडेंस जो है वो आपकी फाइनल टर्म एग्जाम में अपीयर होने के लिए मिनिमम 75% ऑफ कंडक्टेड क्लासेस। वैसे तो 32 क्लासेस हैं लेकिन जितनी भी कंडक्ट हुई हैं उनमें से आपने 75% अटेंडेंस हर सब्जेक्ट की सेपरेटली सिक्योर करनी है, तो फिर आप लोग क्वालिफाई करेंगे फाइनल टर्म एग्जाम के लिए। इसी तरह से एक होता है फ्रीज ऑफ सेमेस्टर। फ्रीज ऑफ सेमेस्टर ये है, ये फर्स्ट में तो नहीं अलाउ, लेकिन ये हमारी एग्जाम की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट चीज़ें मैं कुछ आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम डिग्री टाइम आपके जो 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं और बाकी जो जितने भी प्रोग्राम है उसमें अगर 4 साल की डिग्री है तो 2 एक्स्ट्रा साल आपके पास होते हैं, उसमें आपने डिग्री कंप्लीट करनी है। यानी कि कोई सब्जेक्ट्स आपके फेल हैं तो वो आपने बाद में जूनियर के साथ पास कर लेने हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके पास 2 एक्स्ट्रा ईयर्स जो हैं वो हैं। अगर आप उससे बियॉन्ड जाते हैं तो फिर आपकी डिग्री जो है वो 0 है, टाइम बार्ड उसे कहते हैं, वो हो जाती है। टाइप्स ऑफ एग्जाम हमारे होते हैं सेमेस्टर एग्जाम, जिसे मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम कहते हैं। अहम चीज़ है ये भी आपके लिए। एक होते हैं रिपीट एग्जाम। रिपीट सेमेस्टर एग्जाम तो वो है जो मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम है। रिपीट एग्जाम ये चीज़ है कि अगर सपोज करें कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है खुदा ना खास्ता, तो वो
नेक्स्ट जो बैच आएगा जूनियर 1 साल के बाद, उसके साथ वो कोर्स पास करना ज़रूरी है, तो उसे हम यहाँ पे रिपीट एग्ज़ाम कहते हैं। उसके लिए फ़ी भी है 5000, तो वो आपने जूनियर्स के साथ जो है रिपीट करना होगा। एक होते हैं रीसिट एग्ज़ाम। इम्प्रूवमेंट की पहले बात कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट ये है कि अगर आपके किसी सेमेस्टर में मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं और आप उनको नेक्स्ट सेमेस्टर इम्प्रूव करना चाहते हैं उस मार्क्स को, तो उसके लिए भी आप अपीयर हो सकते हैं। उसकी 5000 फ़ी है। जूनियर के साथ आप अगेन अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपके मार्क्स जो हैं पासिंग अगर हैं 50 से लेके 54 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप रिपीट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके 55 या इससे अबव मार्क्स हैं तो फिर आप रिपीट भी उस कोर्स को दोबारा नहीं कर पाएंगे, इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। रीसिट एग्ज़ाम ये भी अहम है। ये अक्सर होता है कि बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ती हैं। डायरेक्टर जनरल साहब को भी बहुत सी एप्लीकेशन इसकी आती हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं सीनियर्स के कहने पे। मसलन अब मिड टर्म एग्ज़ाम आएंगे तो आप छोड़ देंगे बिला किसी वजह के। छोड़ा जा सकता है एग्ज़ाम, लेकिन उसकी 2 रीज़न्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी खुदा न खास्ता ब्लड रिलेशन की डेथ हो जाती है, तो जिस दिन डेथ हुई है उस दिन का पेपर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उसका रीसिट एग्ज़ाम लिया जाएगा 1-2 वीक के बाद, और उसकी फ़ीस अगेन 5000 है। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता बच्चा बीमार हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वो हमें प्रूफ के साथ वो बच्चा भी रिपीट एग्ज़ाम दे सकता है। इसके अलावा बेटा और कोई एक्सक्यूज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप किसी और पेशेंट को अटेंड कर रहे थे हॉस्पिटल में, उस वजह से पेपर छोड़ दिया है। एक और है, अगर आप उम्रा वगैरह के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी आपने पहले से परमिशन लेनी होती है ताकि आपको बता दिया जाए कि आपके एग्ज़ाम कहाँ पे फाल कर रहे हैं। ये रीसिट का कानून है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो बहुत से बच्चे इग्नोरेंट होते हैं और एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, ये आपने नहीं करना। अगर आपको डाउट हो तो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट या अपने इंचार्ज डिपार्टमेंट से डिस्कस कर लीजिएगा इस पर। ये यूएमसी केसेस, अनफेयर मीन्स जो है वो अगर बच्चे यूज़ करते हैं तो बेटा उसके लिए अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन लेके चले गए एग्जामिनेशन सेंटर में और उसको यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे, आपने हाथों पे बाजुओं पे कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो पेपर से रेलिवेंट है इररेलिवेंट है, ठीक है, अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है तो आपके ऊपर अनफेयर मीन केस, जो मीन्स का केस बन सकता है, और उसकी सज़ा ये है कि 1 साल तक आप एग्ज़ाम से, यूनिवर्सिटी से सस्पेंड आपकी स्टूडेंटशिप हो जाती है। उसकी सज़ा ये है कि 1 साल तक स्टूडेंटशिप जो है आपकी वो सस्पेंड हो जाती है। ये सेमेस्टर रूल्स में लिखा है, तो इसका ख्याल आपने करना है। अब हम एंड पे जो बात हम CGPA की कर रहे थे कि आपको 2 रिक्वायर्ड है, 1.5 रिक्वायर्ड है। अगर आपने प्रोबेशन पे जाना है तो उसके लिए मैं जो कहूँगा टेबल ज़रा दिखा दें लास्ट पे एंड पे, बस थोड़ा सा टाइम। ये आपका ग्रेडिंग टेबल है बेटा। अगर आपके 85 से 100 मार्क्स हैं तो उसके ग्रेडिंग पॉइंट 4 आपको नज़र आ रहे हैं। 85 से लेके 100 मार्क्स तक आपका 4 GPA होगा। इसी तरह से ये सारे आपके सामने हैं, रेंजेस हैं और उसके सारे ग्रेडिंग पॉइंट्स हैं। ये है। अब GPA कैसे कैलकुलेट होता है वो भी टेबल में आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल सपोज करें आपके पास ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अकाउंटिंग, इस्लामिक स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसमें से आपने सेकंड कॉलम में क्रेडिट आवर्स इसके लिखे हुए हैं आपके सामने, और थर्ड कॉलम में मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि आपके इतने इतने मार्क्स आए। तो इन मार्क्स को देखते हुए ग्रेडिंग टेबल से हमने देखा कि आपके ग्रेड पॉइंट कितने कितने बनते हैं, वो ग्रेड पॉइंट वाले कॉलम में आपको नज़र आ रहे होंगे। लास्ट कॉलम में हमने करना ये है कि हर सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट्स को उसके क्रेडिट आवर्स से मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका आंसर आएगा उसको हमने नीचे क्यूमुलेट कर लेना है, ऐड अप कर लेना है। आप नीचे देख रहे होंगे 52.8 नीचे टोटल है, सम है उसका, और दूसरी तरफ आपने क्रेडिट आवर्स का सम कर लेना है, और जो आपका क्यूमुलेटिव ये टोटल ग्रेड पॉइंट्स है इसको आपने टोटल क्रेडिट आवर्स से डिवाइड करेंगे, तो आपका CGPA फार्मूला भी नीचे लिखा है, तो आप देख सकते हैं 2.78 इस स्टूडेंट का जो है वो CGPA बना है। तो इस तरह से CGPA आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये वाला डॉक्यूमेंट मैं फ़ोटोकॉपी मशीन पे रखवा देता हूँ अगर आपको ज़रूरत हो, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन समराइज्ड फॉर्म में है,
वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा इस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसका एड्रेस लिखा हुआ है, जिसके ऊपर हम रिज़ल्ट्स वगैरह और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो मैं एंड पे आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आपने ये जो सफ़र जो है स्टार्ट किया, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। आप अपने पेरेंट्स की सपोर्ट बने, मुल्क का नाम रोशन करें, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। ओके, शुक्रिया।